आज की वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु का अनुग्रह और आपके परिवार के साथ हमेशा बना रहे, यही मेरी दुआ प्रार्थना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो पंजाब से विजेंद्र सिंह जो पास्टर हैं, उनको जो पकड़ा गया जेल में, वो गए हैं। पास्टर जी नहीं, ये सभी मसीह लोगों के साथ होना है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी की है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, वो तुमको मेरे नाम से जेल खाने में ले जाएंगे और घसीटेंगे, पीटेंगे, पर तुम धैर्य बना करके रखना। ये बात जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन एक गवाह ठहरेगी। उस दिन ये बात तुम्हारे जीवन में एक गवाही होगी। इन बातों को होते हुए देख के तुम अचंभा ना होना, क्योंकि मेरे आने के समय में ये सब कुछ होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी पवित्र थे, उनको उनने पकड़वा लिया। हम तो इस संसार में हैं, हम तो उसके चेले हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। इस संसार के लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, क्रूस पर चढ़ाया। और जब अभी पास्टर विजेंद्र सिंह जो अभी जेल में हैं, उनके लोग बहुत ऐसे कहते होंगे कि हम तुम आपके साथ खड़े हैं, पर इस समय सभी भाग गए होंगे, इधर उधर हो गए होंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जी के 12 चेले थे, 12 चेले में से एक चेला पकड़ाने वाला था। इनका भी सेम यही चीज़ है, कोई बाहर के बंदे नहीं, उनके विश्वासी लोग उनको पकड़वाने वाले हैं। ऐसी ही प्रभु यीशु मसीह जी को भी उनका चेला ही एक पकड़वाने वाला था, और सभी चेले इधर उधर हो गए। पतरस जो प्रभु के करीब रहता था, तो पतरस कहता, हे प्रभु, मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था, रात को मुझे पकड़ेंगे, उस समय घड़ियाँ नहीं होती थी, उस समय मुर्गा ऐसे आवाज़ देता था, मुर्गा बांग देता था, तो लोगों को पता चल जाता था अब 3 बज गया, अब 4 बज गया, ऐसे समय का टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था, जब मुर्गा बांग देगा तो उतने टाइम पर मेरे बारे में 3 बारी इनकार कर चुका होगा कि मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ। लिखा है पवित्र बाइबल वचन लूका की पुस्तक 22 अध्याय वचन 31 से लेकर 34 तक मैं आपके बीच में पढ़ती। सोमोन, हे सोमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फट गए, परंतु मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी सिदर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी घरों में जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। आमीन। सच में तब तक पतरस 3 बारी, जब प्रभु यीशु मसीह जी को पकड़ कर ले जा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने पतरस को पूछा कि पतरस, तू भी ये भी उनके साथ का ही लगता है, ये भी इसी का चेला लगता है। पतरस ने कहा, मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ, मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ। जब मुर्गा ने बांग दिया 4 बजे के समय में, प्रभु ने इशारे से ऐसे पतरस के तरफ देखा, तो पतरस बहुत फूट फूट करके रोया था। और बाद में पतरस बहुत ही रोया था, बहुत ही पछतावा किया था। ऐसी ही अभी जो पास्टर विजेंद्र जी के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों से मना कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने जान के लिए मना कर दिया होगा, पर जो सच्चा चेला है पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रार्थना की थी। और पतरस सच में लास्ट में सबसे एक विश्वासी चेला पतरस ही रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह जी 12 चेलों के साथ रहते थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह जी पतरस को बेहद प्रेम करते थे, पतरस को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जी ने 12 चेलों को पूछा कि कोई मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई मुझे यहूदी कहता है, तू क्या कहता है?
11 चेलों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, धन्य है वो परमेश्वर जिसने तेरा मन में विश्वास डाला और पहचान डाली। सच में पतरस एक सच्चा मसीहा था, पर कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है। पतरस ने अपने जान के खतरे के मारे वहाँ पर इनकार किया था। ऐसे ही यहाँ पर भी अभी बहुत सारे मसीह लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर में अभी उनकी गवाही नहीं दे रहे हैं, पर परमेश्वर उनकी गवाही देगा। उनको एक दिन रिहाई मिलेगी। हम सभी मसीह लोगों ने प्रार्थना करनी चाहिए। सभी लोगों ने हमने उनके परिवार के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर उनका अभिषेक करे। और भजन संहिता में प्रभु का वचन कहता है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तब भी खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और तू ढाढ़स बांध, तू हिम्मत रख, मैं तेरे संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ, वचन कहता है। और ये समय परीक्षा की समय है, ये घड़ी परीक्षा की घड़ी है। अगर परीक्षा में पास हो जाएगा बंदा तो सच में उसके बाद बहुत ही अच्छी प्रमोट में वो बंदा जाता है, बहुत अच्छी मंजिल पर वो बंदा जाता है। हम आशा करते हैं और हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अभी पास्टर जी की बदनामी नहीं, हम सभी मसीह लोगों की बदनामी है, सभी चर्चों की है। और प्रभु ने पहले ही कहा है, आने से पहले ही ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह जी ने नया नियम में ये भविष्यवाणी की है, वो तुमको मेरे नाम से पकड़वाएंगे, वो मेरे नाम से तुमसे बैरी करेंगे, क्योंकि उनने मुझसे भी बैरी किया है। क्योंकि आजकल सच्चाई सुन नहीं सकता है कोई, सच्चाई इतनी कड़वी है और सच्चाई को कोई भी नहीं सुन सकता है। वहाँ जाकर परमेश्वर के भवन जाकर हम प्रभु के करीब होते हैं। बहुत सारे लोग अपने दुखों के बोझ लेकर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं मत्ती की पुस्तक में, हे दुखों के बोझ बोगे लोगों, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने वाला खुदा है जो ईमान के साथ, विश्वास के साथ जाते हैं। सच में वहाँ जाकर बहुत ही रिहाई और चंगाई मिलती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। सच में भाई बहन, विश्वास ही बंदे को चंगा करता है, विश्वास ही बंदे को छुटकारा देता है। और हम हमेशा, जितने लोग ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हमने हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो दुख में हैं। याकूब की पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि तुम दुखियों के साथ दुखी रहो और हर्षितों के साथ, जो हर्ष में है उनके साथ हंसो, और बीमारों के लिए प्रार्थना करो। दुखों के साथ तुम्हारा दुख ऐसा होना चाहिए कि तुम पर ही वो दुख पड़ा है। सच में भाई बहन, हम जहाँ भी, जिस भी दिशा से, जिस भी छोर से, जिस भी शहर, जिस भी गांव से इस वीडियो मेरी जहाँ तक जा रही है, आप सभी लोग प्रार्थना करना। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला खुदा है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और हम सभी लोगों ने उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह में एक परिवार हैं। और यहाँ पर हमारे प्रभु के वचनों की निंदा की जा रही है, परमेश्वर की निंदा हो रही है। और इस शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे सभी के हृदय में एक शांति बना करके रखे, हमें इन आने वाली परीक्षाओं में सिद्ध रखे और मजबूत बना करके रखे। उस परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके साथ है, आप ढाढ़स बांधना, हिम्मत रखना। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। खुदा अपने लोगों का हमेशा ध्यान रखता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर लिखा है, मैं आँखों के पुतलियों के समान तेरा ध्यान करता हूँ। परमेश्वर आप और आपके बच्चों का आँखों की पुतलियों के समान ध्यान करता है। आप टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, लगातार प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर करो। परमेश्वर ज़रूर ही रास्ता निकालेगा। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है। खुदा न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय करना उसका काम है। हमने प्रार्थना करनी है। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।